हम आज बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल के एक चैप्टर वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको वायुमंडल के अर्थ के बारे में बताती हूँ। हम सभी जानते हैं कि हमारे ग्रह के चारों ओर गैसों की एक परत होती है, जिसमें शुष्क हवा 99%, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन और अन्य दूसरी गैसें भी शामिल होती है। इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। और चूँकि हमारा जो चैप्टर है वो वायुमंडल की परतों के ऊपर है, तो मैं सीधा उसी पर आ जाती हूँ। हम सब, हालांकि ये चैप्टर बहुत सरल है और हम में से काफ़ी कुछ लोग वायुमंडल की परतों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, फिर भी क्योंकि हमारे ये सिलेबस में, इसलिए इसे हमें देखना ज़रूरी है। वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। सबसे पहली परत है क्षोभमंडल, और ये जो क्षोभमंडल है वो हमारी पृथ्वी से करीब 4 से 12 मील या 7 से 20 किलोमीटर तक ऊंचा होता है। यानी कि ये जो क्षोभमंडल है पृथ्वी के जो पूरा वायुमंडल है उसके आधे भाग को घेरता है और इस बिल्कुल हवा के नज़दीक होता है। और हवा की जो हवा होती है वो ज़मीन के नज़दीक होता है, और हवा जो होती है ज़मीन के पास गर्म होती है और धीरे धीरे गर्म होने के कारण, हल्की होने के कारण ऊपर उठने लगती है। साथ ही वायुमंडल के जितने भी जलवाष्प और धूल हैं वो इस परत में पाए जाते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र में, इस मंडल में बादल भी पाए जाते हैं। और ये परत जो है ध्रुवों से करीब 8 किलोमीटर ऊंची होती है और भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर ऊंची होती है। और जैसे हमारी जितनी भी मौसम की जो घटनाएं होती हैं, जैसे कि कोहरे, बादल, ठंड, बारिश, तूफान, वो सब इसी मंडल में होते हैं। जो तापमान है वो हर 1000 मीटर के बाद में 6.5 डिग्री की दर से घट जाता है। करीब करीब आप देखिए कि जो इसके ऊपर 15 किलोमीटर की एक परत होती है जिसे हम ट्रोपोपॉज़ कहते हैं। साथ में ये जो परत होती है पृथ्वी को गर्म रखती है, क्योंकि वायुमंडल की ये परत है सबसे निचली परत है और ज़मीन के बहुत अधिक पास है, तो ये अधिकतम गर्मी को अवशोषित कर लेती है। और जैसे जैसे हम जब जो हमारा क्षोभमंडल है उसमें तापमान जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं घटता जाता है, लेकिन जो ऊपर जो ट्रोपोपॉज़ की जो परत है उसमें तापक्रम कभी भी कम नहीं होता है। ये तो हमने बात की पहली परत के बारे में। अब हम दूसरी परत के बारे में बात करते हैं, जिसे हम समताप मंडल कहते हैं। ये जो समताप मंडल है ये क्षोभमंडल के ऊपर पाया जाता है और ये धरती से या ज़मीन से करीब करीब 31 मील या 50 किलोमीटर ऊपर होता है। यहाँ इस ओज़ोन भी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। और ये जो ओज़ोन परत होती है, इसका मुख्य काम होता है सूर्य से आने वाली जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं उनको वो अवशोषित कर लेता है और साथ में वातावरण को गर्म भी करता है। यहाँ हवा शुष्क होती है। इस वाले ये जो मंडल है इसमें मौसम की घटनाएं बहुत ज़्यादा कम होती हैं, और इसीलिए जितने भी जो हमारे जो जेट विमान हैं वो इसी मंडल में उड़ते हैं। मौसम के जो गुब्बारे होते हैं वो भी इसी मंडल में उड़ते हैं। जो ओज़ोन परत है वो पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। ये देखा जाए तो ये ओज़ोन परत जो है एक सुरक्षा कवच है। और इसकी जो ऊपरी सीमा है उसे हम स्ट्रेटोपॉज़ कहते हैं। तो ये थोड़ी जानकारी थी समताप मंडल के बारे में। और इसके बाद हम बात करते हैं, इसकी अगली जो परत है वो है मध्य मंडल या मेसोस्फीयर। ये तीसरी परत है। समताप मंडल के ऊपर 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला हुआ है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई के साथ या ऊपर और जाते जाते हैं तापमान घटता जाता है।
80 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो न्यूनतम तापमान है वो -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। वायुमंडल की ये सबसे ठंडी परत है। इसीलिए जैसे हमारे और ये जो परत है इसकी विशेषता ये भी है कि ये ठंडी है, इसीलिए जो हमारे पृथ्वी में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड होते हैं वो इसमें जल जाते हैं। अन्यथा वो अगर जिस रूप में हो और उसी रूप में हमारे यहाँ पर गिरें तो हमारी पृथ्वी को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकते हैं। कई बार हमने सुना भी है कि उल्कापिंड वहाँ गिरा और उसने बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया या फिर कुछ जनहानि कर दी या और कुछ तोड़ फोड़ की घटनाएं हुई हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं तापमंडल की, या जिसे हम आयनमंडल कहते हैं, थर्मोस्फीयर कहते हैं। तो ये जो तापमंडल है ये पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक ऊपर तक होता है। इसको हम आयनोस्फीयर या आयनमंडल भी कहते हैं। बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम इसमें तेज़ी से बढ़ता जाता है और असल में ये एक विद्युत अवशोषित परत है। ये जो परत होती है ये सौर विकिरण और उपस्थित रसायनों के संपर्क के कारण, मतलब जो सूरज की रोशनी होती है और उसमें जो रसायन होते हैं उनके आपस में मिलने से उत्पन्न होती है और इसीलिए ये क्या होती है, सूर्यास्त के बाद गायब हो जाती है और इसमें भी जो विद्युत आवेश के कारण उल्कापिंड जो है वो जल जाते हैं और हमारी पृथ्वी पर नहीं गिरते हैं। और इसमें जो कई परतें होती हैं, आप देखिए डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, जी लेयर। अब जो इस मंडल की ई परत होती है वो बहुत अधिक आयनों से युक्त होती है। इसकी ऊंचाई 145 किलोमीटर होती है और इसे कैनली हेविसाइड परत भी कहते हैं। इसी में हमारी रेडियो तरंगें प्रसारित होती हैं। तो ये तो था कुछ आयनमंडल के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर के बारे में। तो जो आयनमंडल है उसके ऊपर एक जो परत होती है वो होती है वायुमंडल, वो होती है बहिर्मंडल। इसका घनत्व बहुत कम होता है और जो तापमान है वो भी करीब जिसे कहते हैं कि तापमान जो है, तापक्रम बहुत कम हो जाता है और ये परत जो है 55.66 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। ये जो परत होती है ये अंतरिक्ष के साथ विलीन हो जाती है और साथ में इसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें यहाँ से अंतरिक्ष में तैर जाती हैं। थर्मोस्फीयर के ऊपर ये परत होती है करीब 10,000 किलोमीटर तक या 6,200 मील तक फैली हुई है। तो ये तो कुछ हमने वायुमंडल की परतों के बारे में बात की है। इस क्लास के बाद में हम जब अगर बात करेंगे तो आप इन परतों के बारे में अगर थोड़ी बहुत और जानकारी जो है वो मैं आपको अगली क्लास